We inspire. दोस्तों, प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध वैभवशाली नगरों में से एक वैशाली अपनी भव्यता और व्यापारिक चहल पहल के लिए विख्यात था। गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित ये नगर लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी थी और कला संस्कृति अपने चरम पर थी। ऊंची प्राचीरों से घिरे इस नगर के भीतर चौड़ी सड़कें थी, जिनके दोनों ओर बहुमंजिला इमारतें, सुसज्जित बाजार और मनोरम उद्यान थे। इन्हीं बाजारों में से एक में नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक अनिकेत का विशाल प्रतिष्ठान था। अनिकेत की आयु 40 वसंत पार कर चुकी थी। उसने अपने पिता से एक छोटा सा व्यवसाय विरासत में पाया था, जिसे अपनी असाधारण बुद्धि, अथक परिश्रम और व्यापारिक कौशल से उसने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। मगध से लेकर गांधार तक उसके व्यापारिक जहाज और कारवां चलते थे। सोना, जवाहरात, रेशम, मसाले, ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं थी जिसका व्यापार अनिकेत न करता हो। उसका घर किसी राजमहल से कम नहीं था, जिसमें सैकड़ों दास दासियां उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। उसके पास एक स्नेहमयी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और समाज में अपार सम्मान था। सांसारिक दृष्टिकोण से अनिकेत के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है, परंतु इस बाहरी चमक दमक और समृद्धि के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। एक ऐसा अंधकार जो हर रात अनिकेत को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। जैसे ही सूर्यास्त होता और नगर की गतिविधियां शांत होने लगती, अनिकेत के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। उसे रात्रि से भय लगने लगा था। उसका भव्य शयन कक्ष, जिसमें मलय पर्वत की चंदन की लकड़ी से बना पलंग था, जिस पर मिस्र की सबसे मुलायम रुई के गद्दे और चीन के रेशमी वस्त्र बिछे थे, उसे एक कारागार की तरह प्रतीत होता था। ज्यों ही वो सोने के लिए लेटता, उसका मन विचारों के एक ऐसे बवंडर में फंस जाता जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पाता था। दिन भर के व्यापारिक सौदे, भविष्य की योजनाएं, प्रतिद्वंद्वियों की चालें, मुनाफे की चिंता, नुकसान का डर, ये सब विचार किसी दैत्य की तरह उसके मस्तिष्क पर हावी हो जाते। वो घंटों तक करवटें बदलता रहता, उसका शरीर पसीने से भीग जाता और हृदय की धड़कन तेज हो जाती। कभी कभी उसे लगता कि उसका दम घुट जाएगा। नींद उससे मीलों दूर भाग जाती थी, जैसे कोई डरा हुआ हिरण शिकारी से भागता है। अगर कभी भाग्यवश नींद आ भी जाती तो वो भयानक दुस्वप्नों से भरी होती। वो सपनों में देखता कि उसके जहाज समुद्र में डूब गए हैं, उसके कारवां डाकुओं ने लूट लिए हैं, या उसका सारा धन आग में जलकर राख हो गया है। वो चीखता हुआ जाग जाता और फिर बाकी की रात जाग कर ही बिताता। सुबह जब वो अपने शयन कक्ष से बाहर आता तो उसका चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और शरीर थका हुआ होता था। उसकी पत्नी सुजाता उसके स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहती थी। उसने नगर के सबसे प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, लेपों और औषधियों का प्रयोग किया। उन्होंने नींद लाने वाले पेय दिए, सिर पर ठंडी पट्टियां रखी, लेकिन किसी भी उपचार का कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। अनिकेत ने ज्योतिषियों और तांत्रिकों से भी संपर्क किया। उन्होंने महंगे यज्ञ करवाए, ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य किए और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए ताबीज पहने, पर चिंता और अनिद्रा की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। उसकी समृद्धि और सफलता अब उसे खोखली लगने लगी थी। वो सोचता, क्या लाभ इस अपार धन का, जब मैं एक साधारण श्रमिक की तरह शांति से सो भी नहीं सकता। उसने अपने कर्मचारियों को देखा था, जो दिन भर की कठोर मेहनत के बाद रात में पेड़ के नीचे भी गहरी नींद में सो जाते थे, और उसे उनसे ईर्ष्या होती थी। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। छोटी छोटी बातों पर वो अपने कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों पर क्रोधित हो जाता। व्यापार में उसकी रुचि कम होने लगी और उसके निर्णय गलत साबित होने लगे। एक समय का सफल और आत्मविश्वास से भरा अनिकेत अब एक थका हुआ, चिंतित और निराश व्यक्ति बन चुका था।
उसकी आत्मा शांति के लिए तड़प रही थी, एक ऐसी गहरी चिंतामुक्त नींद के लिए जिसे वह लगभग भूल चुका था। एक दिन जब वो अपनी खिड़की से बाहर उदास मन से देख रहा था, उसने सुना कि कुछ यात्री एक नए धर्म गुरु की चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि शाक्य वंश के एक राजकुमार सिद्धार्थ ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब वे बुद्ध कहलाते हैं। वे कहते थे कि बुद्ध के चेहरे पर अपार शांति और करुणा है और उनके उपदेशों में जीवन के सभी दुहकों का समाधान छिपा है। एक यात्री ने कहा, मैंने सुना है कि वे इन दिनों वैशाली के पास महावन में कुटागारशाला में ठहरे हुए हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसका मन शांत हो जाता है। अनिकेत के मुरझाए हुए हृदय में आशा की एक क्षीण किरण जागी। उसने सब कुछ आजमा लिया था, वैद्य, ज्योतिष, तांत्रिक, पर कुछ भी काम नहीं आया था। शायद ये ज्ञानी पुरुष, ये बुद्ध, उसकी मदद कर सके। उसने सोचा, जब मैंने अपने धन का इतना बड़ा हिस्सा व्यर्थ के उपायों पर खर्च कर दिया है तो एक बार इस महात्मा से मिलने में क्या हानि है। ये विचार आते ही उसके मन में एक दृढ़ संकल्प ने जन्म लिया। उसने फैसला किया कि वो स्वयं महात्मा बुद्ध से मिलने जाएगा और अपने इस असहनीय कष्ट का निवारण पूछेगा। उसे नहीं पता था कि ये निर्णय उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अपनी सारी दौलत, अपना सारा व्यापार पीछे छोड़कर वो शांति की तलाश में एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला था जो उसे भौतिक जगत से आत्मिक जगत की ओर ले जाएगी। अगली सुबह अनिकेत ने एक साधारण रथ तैयार करवाया और अपने सबसे विश्वसनीय सेवक नकुल के साथ महावन की ओर प्रस्थान किया। उसने अपने परिवार को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो उन्हें अपनी मानसिक पीड़ा से और चिंतित नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे उसका रथ वैशाली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पीछे छोड़कर प्रकृति के शांत वातावरण में प्रवेश कर रहा था, अनिकेत को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वर्षों बाद वो अपने व्यापार की चिंताओं के बिना यात्रा कर रहा था। हरे भरे खेत, आम के बाग और दूर क्षितिज पर दिखती नीली पर्वत श्रृंखलाएं उसके अशांत मन पर मरहम का काम कर रही थी। दोपहर तक वे महावन के बाहरी इलाके में पहुंच गए। ये एक विशाल और घना जंगल था जिसमें साल, सागौन और अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जो आकाश से बातें करते प्रतीत होते थे। जंगल के अंदर से पक्षियों का मधुर कलरव और झरनों की कलकल ध्वनि आ रही थी। वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता और शांति व्याप्त थी। अनिकेत ने रथ को एक पेड़ के नीचे रुकवाया और नकुल को वही प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर एक साधारण श्वेत वस्त्र धारण किया और नंगे पैर ही जंगल के अंदर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, पर शांति की तीव्र इच्छा उस घबराहट पर हावी थी। वो कुछ दूर ही चला था कि उसे एक क्लियरिंग, खुला स्थान दिखाई दिया जहां एक बड़ी कुटागारशाला, नुकीली छत वाली झोपड़ी बनी हुई थी। उसके आसपास कई छोटी छोटी कुटियाएं थी। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सैकड़ों भिक्षु, जिनके सिर मुंडे हुए थे और जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, शांतिपूर्वक अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे। कोई ध्यान कर रहा था, कोई धीरे धीरे टहल रहा था, तो कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। उनके चेहरों पर किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव का कोई चिन्ह नहीं था। वे सभी एक गहरी शांति और संतोष में डूबे हुए लग रहे थे। अनिकेत को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इन लोगों के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, कोई भव्य घर नहीं था, फिर भी वे इतने शांत और प्रसन्न कैसे थे? उसने अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से की और उसे अपनी समृद्धि निरर्थक लगने लगी। उसने एक युवा भिक्षु से, जो अपने पात्र को साफ कर रहा था, विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भंते, क्या मैं तथागत सम्यक संबुद्ध से मिल सकता हूं? उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। उसने कहा, अवश्य, तथागत इस समय मुख्य कुटी के बाहर उस अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं।
आप वहां जा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उन्हें कोई व्यवधान न हो। अनिकेत ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कांपते हुए कदमों से उस दिशा में बढ़ गया। जैसे जैसे वो अशोक वृक्ष के पास पहुंचता गया, उसके हृदय की धड़कनें तेज होती गई। फिर उसने उन्हें देखा। महात्मा बुद्ध एक शिला पर पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका मुख एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति, इतनी करुणा और इतनी समता का भाव था कि अनिकेत बस उन्हें देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था मानो संसार का सारा दुख, सारी पीड़ा उनके पास आकर शांत हो जाती हो। उनके चारों ओर का वातावरण एक अकथनीय ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। अनिकेत उनके सामने कुछ दूरी पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस उस शांत और करुणामय उपस्थिति को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद, जैसे किसी कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी अनिकेत पर पड़ी। उन आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, कोई निर्णय नहीं था, केवल शुद्ध, गहरी और बिना शर्त की करुणा थी। ऐसा लगा मानो वे अनिकेत के मन की सारी पीड़ा को, उसकी रातों की सारी बेचैनी को बिना कुछ कहे ही समझ गए हों। अनिकेत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, हे तथागत, मुझे बचाइए। मैं वैशाली का एक व्यापारी हूं। मेरे पास धन दौलत, परिवार, सम्मान सब कुछ है, पर मेरे पास शांति नहीं है। मैं रात भर सो नहीं पाता। चिंताएं मुझे दीमक की तरह खाए जा रही है। मेरा जीवन एक नरक बन गया है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने अपनी करुणामय दृष्टि उस पर बनाए रखी। उन्होंने उसे उठने का संकेत दिया और शांत, मधुर स्वर में कहा, उठो अनिकेत, तुम सही स्थान पर आए हो। तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है और इसका निवारण भी संभव है। बैठो। अनिकेत उठा और उनके सामने जमीन पर बैठ गया। उसका मन अब थोड़ा शांत था, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कि किसी ने उसकी पीड़ा को सच में समझा है। बुद्ध ने कहा, अनिकेत, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। संसार में अधिकांश लोग, चाहे वे धनी हो या निर्धन, इसी पीड़ा से ग्रस्त है। वे बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, जबकि सुख और शांति का स्रोत उनके भीतर ही है। तुम नींद को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो और वो तुमसे उतना ही दूर भागती है। तुम चिंताओं से लड़ते हो और वे उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। समस्या नींद या चिंता नहीं है अनिकेत, समस्या मन की अवस्था है। अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा, तो मैं अपने मन की इस अवस्था को कैसे बदलूं भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो। ये एक लंबी यात्रा है, पर इसका हर कदम शांति की ओर ले जाता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का स्वभाव क्या है। मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी शांत और स्थिर आवाज में कहानी सुनाना शुरू किया और अनिकेत पूरे ध्यान से सुनने लगा। एक बार श्रावस्ती के पास एक गांव में एक किसान रहता था। बुद्ध ने कहा, वो बहुत परिश्रमी था, लेकिन हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन वो मेरे पास आया। उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था और उसकी आंखों में निराशा थी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। पिछले साल वर्षा नहीं हुई तो मेरी फसल सूख गई। इस साल इतनी अधिक वर्षा हुई कि मेरी फसल गल गई। मेरे पास एक गाय है, लेकिन वो दूध कम देती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर कभी कभी वो बहुत झगड़ा करती है। मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, पर वे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। मैं एक समस्या का समाधान करता हूं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं थक गया हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। 1, 2, 3। अनिकेत को लगा जैसे ये किसान उसी की कहानी कह रहा है।
उसकी भी समस्याएं अलग थी। व्यापार, कर्मचारी, प्रतिद्वंद्वी, पर मूल भावना वही थी। एक के बाद एक आने वाली अंतहीन समस्याएं। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने उस किसान की सारी बातें ध्यान से सुनी। जब वो बोल चुका तो मैंने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं सुन रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर अनिकेत चौंक गया। उसने सोचा, तथागत ऐसा कैसे कह सकते हैं? किसान भी आश्चर्यचकित और निराश हो गया। वो बोला, भगवान, सब कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी और करुणामय हैं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी उन समस्याओं में मदद नहीं कर सकता जो तुमने मुझे बताई है। फसल, पत्नी, बच्चे, ये जीवन का हिस्सा है। ये आती जाती रहेंगी। लेकिन तुम्हारी एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया ही नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं उस समस्या का समाधान करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। किसान हैरान रह गया। उसने कहा, मेरी और कौन सी बड़ी समस्या है? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। मैंने शांति से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। यह वाक्य अनिकेत के हृदय में एक तीर की तरह लगा। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो भी तो यही चाहता था, एक चिंता मुक्त, समस्यारहित जीवन। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। मैंने किसान को समझाया, जीवन का स्वभाव ही उतार चढ़ाव से भरा है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम इन्हें अलग नहीं कर सकते। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। ये प्रकृति का नियम है। तुम इस नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हो और यही तुम्हारे दुख का असली कारण है। तुम जीवन की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम थक गए हो। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। वे चुनौती है, अवसर है। वे हमें मजबूत बनाने आती है। तुम समस्याओं को खत्म करने की चिंता मत करो, तुम बस उन्हें स्वीकार करना सीखो। जब तुम जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तब तुम हर समस्या का समाधान शांत मन से खोज पाओगे। मैंने किसान से कहा, तुम अपने आसपास देखो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? राजा को अपने राज्य की चिंता है, व्यापारी को अपने व्यापार की, और भिक्षु को अपने मन को साधने की। दुख सर्वव्यापी है। इसे स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। उस दिन किसान को जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई। वो समझ गया कि वो गलत चीज से लड़ रहा था। उसे समस्याओं से नहीं, बल्कि समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण से लड़ना था। वो एक नए बोध के साथ घर लौटा। उसकी समस्याएं तो खत्म नहीं हुई, पर उन्हें लेकर उसकी चिंता खत्म हो गई। और जब चिंता खत्म हो गई तो उसे रात में गहरी नींद आने लगी। कहानी खत्म करके बुद्ध चुप हो गए और अनिकेत की ओर देखने लगे। अनिकेत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आज पहली बार अपनी पीड़ा का असली कारण समझ में आया था। वो हमेशा यही सोचता था कि अगर उसका व्यापार ठीक हो जाए, अगर उसके सारे प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो जाएं, तो वो शांत हो जाएगा। वो बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली बदलाव तो भीतर करना था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी उस किसान की तरह ही हूं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो, और जब ऐसा नहीं होता तो मैं चिंतित और दुखी हो जाता हूं। मैं जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने कहा, यह ज्ञान का पहला चरण है अनिकेत। ये समझना कि दुख का कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं और आसक्तियां हैं। अब तुम्हें इस ज्ञान को अनुभव में बदलना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने मन को साधना होगा। वो मैं कैसे करूंगा भगवान? अनिकेत ने पूछा। तुम कुछ दिन मेरे संग के साथ रहो, बुद्ध ने प्रस्ताव रखा। यही महावन में भिक्षुओं के साथ रहो, उनकी तरह जियो, उनकी तरह ध्यान करो,
अपने मन के व्यापार को देखो जैसे तुम अपने बही खातों को देखते हो। देखो कि विचार कहां से आते हैं, वे तुम्हें कैसे बेचैन करते हैं और वे कैसे शांत हो जाते हैं। मैं और मेरे शिष्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अनिकेत के लिए ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। अपना राजमहल जैसा घर, अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में भिक्षुओं की तरह रहना, पर वो जानता था कि उसे अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु मन की शांति यही मिल सकती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपकी शरण में हूं। उस रात अनिकेत एक छोटी सी कुटिया में सूखी घास की चटाई पर लेटा। उसके पास न तो मुलायम गद्दे थे, न रेशमी चादरें। जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थी, मच्छरों की भिन भिनाहट भी थी। वैशाली में अपने घर पर होता तो ऐसी स्थिति में उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आती, पर आज उसका मन अलग था। बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। उसने मच्छरों की भिनभिनाहट को एक समस्या के रूप में देखने के बजाय बस उसे स्वीकार कर लिया। उसने कठोर चटाई को स्वीकार कर लिया। उसने अपने मन में उठने वाले व्यापार के विचारों से लड़ने के बजाय बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखा और जाने दिया। उसे नहीं पता कि कब, लेकिन कई वर्षों में पहली बार उसे बिना किसी दुस्वप्न के नींद आ गई। ये बहुत गहरी नींद नहीं थी, पर यह शांत थी। जब सुबह पक्षियों के कलरव से उसकी आंख खुली तो उसे एक अजीब सी ताजगी और लेजरीट हल्कापन महसूस हुआ। यह शांति की दिशा में उसका पहला कदम था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। संग में अनिकेत का जीवन शुरू हुआ। यह उसके पिछले जीवन से बिल्कुल भिन्न था। उसे सुबह जल्दी उठना होता था, अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान करना होता था और फिर भिक्षा के लिए पास के गांवों में जाना होता था। उसे दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था, जो भी भिक्षा में मिल जाए। दोपहर में वो बुद्ध के प्रवचन सुनता और शाम को फिर से ध्यान करता। शुरुआत में ये सब उसके लिए बहुत कठिन था। उसका शरीर कठोर दिनचर्या का आदी नहीं था और उसका मन बार बार वैशाली की ओर भागता था। ध्यान में बैठते ही हजारों विचार उस पर हमला कर देते थे। उसे अपने अधूरे सौदे, अपने परिवार की चिंता, अपने धन की सुरक्षा के विचार सताते। उसका मन एक जंगली घोड़े की तरह था, जो नियंत्रण में आने को तैयार ही नहीं था। एक दिन ध्यान के बाद वो बहुत निराश था। उसने बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद से अपनी समस्या बताई। भंते आनंद, उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, पर मेरा मन शांत ही नहीं होता। मैं जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही भटकता है। शायद ये मार्ग मेरे लिए नहीं है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिकेत, मन का स्वभाव ही भटकना है। तुम अकेले नहीं हो, हम सभी इसी समस्या से जूझते हैं। तथागत कहते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, जैसे तुम किसी नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम बस उसे देखना सीखो, उसके साक्षी बनो। उसी शाम जब अनिकेत बुद्ध के समक्ष बैठा तो तथागत ने मानो उसके मन की बात जान ली हो। उन्होंने कहा, अनिकेत, आज मैं तुम्हें मन को साधने की एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली विधि सिखाऊंगा। इसे आनापानसती कहते हैं, अर्थात आती जाती श्वास के प्रति सजगता। बुद्ध ने उसे आराम से सीधी कमर करके बैठने को कहा। फिर उन्होंने निर्देश दिया, अपनी आंखें बंद कर लो, अपना सारा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आओ। अब बस अपनी आती जाती श्वास को महसूस करो। जब श्वास भीतर आती है तो जानो कि श्वास भीतर आ रही है। जब श्वास बाहर जाती है तो जानो कि श्वास बाहर जा रही है। 4. श्वास को बदलने की कोशिश मत करो। उसे लंबी या छोटी, गहरी या उथली बनाने का प्रयास मत करो। वो जैसी भी है, बस उसे वैसी ही देखो। श्वास तुम्हारा लंगर है,
जो तुम्हें वर्तमान के क्षण में बांध कर रखेगा। तुम्हारा मन भटकेगा, बुद्ध ने चेतावनी दी। वो अतीत की यादों में या भविष्य की योजनाओं में जाएगा। ये स्वाभाविक है। जब भी तुम्हें पता चले कि मन भटक गया है तो खुद पर क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस बहुत धीरे से, बहुत प्यार से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वास पर ले आना। चाहे ये 1000 बार हो, तुम्हें 1000 बार उसे वापस लाना होगा। यही अभ्यास है। 5। अनिकेत ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कुछ ही सेकंड में उसका मन वैशाली के बाजार में पहुंच गया। उसे याद आया कि उसे मगध के एक व्यापारी को भुगतान करना है। फिर उसे अपने बेटे की याद आई। जैसे ही उसे होश आया कि वो विचारों में खो गया है, उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर केंद्रित किया। 1 श्वास, 2 श्वास, फिर मन भटका। इस बार उसे अपने एक प्रतिद्वंदी पर क्रोध आया। उसे फिर होश आया और वो फिर से अपनी श्वास पर लौट आया। ये प्रक्रिया चलती रही। मन भटकता और अनिकेत उसे वापस लाता। धीरे धीरे उसने पाया कि मन के भटकने के बीच का समय बढ़ने लगा है। पहले वो कुछ सेकंड के लिए ही श्वास पर टिक पाता था, अब वो 1 मिनट तक टिकने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी श्वास का उसके मन से गहरा संबंध है। जब मन में क्रोध या चिंता का विचार आता तो उसकी श्वास तेज और उथली हो जाती, और जब मन शांत होता तो श्वास धीमी और गहरी हो जाती। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन था। दिनों और हफ्तों तक अनिकेत ने आनापानसती का अभ्यास किया। हर सुबह, हर शाम, और जब भी दिन में समय मिलता वो अपनी श्वास को देखने बैठ जाता। ये अब उसके लिए एक बोझिल काम नहीं, बल्कि एक राहत का स्रोत बन गया था। जब भी चिंताएं उसे घेरती, वो बस अपनी श्वास पर लौट आता और उसे तुरंत शांति मिलती। उसने सीखा कि विचार बादलों की तरह हैं, जो आकाश में आते जाते रहते हैं। वो स्वयं आकाश है, शांत, स्थिर और अपरिवर्तित। पहले वो हर बादल, विचार के साथ खुद को बहा ले जाता था, उसी में उलझ जाता था। अब वो बस उन्हें दूर से देखना सीख रहा था, बिना उनसे जुड़े, बिना उन पर कोई निर्णय दिए। इस अभ्यास का प्रभाव उसकी नींद पर भी पड़ने लगा। रात को जब वो लेटता तो विचारों का बवंडर उसे परेशान नहीं करता था। अगर कोई चिंता का विचार आता भी तो वो बस अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लेता। श्वास की धीमी और लयबद्ध गति उसके मन और शरीर को शांत कर देती और वो सहज ही नींद में चला जाता। उसकी नींद गहरी और अधिक आरामदायक होने लगी। वो सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता। एक दिन बुद्ध ने प्रवचन में कहा, जो अपनी श्वास पर महारत हासिल कर लेता है वो अपने मन पर महारत हासिल कर लेता है, और जो अपने मन पर महारत हासिल कर लेता है वो अपने जीवन पर महारत हासिल कर लेता है। अनिकेत को अब इन शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध ने उसे एक जादुई कुंजी दे दी है, जिससे वो अपने मन के उस कमरे को खोल सकता था जिसमें अपार शांति और सुकून छिपा था। वो अब भी वैशाली का व्यापारी था, लेकिन अब वो अपने मन का मालिक भी बन रहा था। अध्याय 5, अंगुलिमाल और करुणा की शक्ति। जैसे जैसे अनिकेत संघ में समय बिता रहा था, वो न केवल ध्यान की तकनीकें सीख रहा था, बल्कि बुद्ध के जीवन और उनके आचरण से भी बहुत कुछ ग्रहण कर रहा था। उसने बुद्ध की असीम करुणा और निर्भयता को कई अवसरों पर देखा, लेकिन एक घटना ने उसके जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की कि वे श्रावस्ती की ओर विहार करेंगे। ये खबर सुनते ही संघ में और आसपास के गांवों में एक भय की लहर दौड़ गई। श्रावस्ती के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जो एक खूंखार डाकू के आतंक का क्षेत्र था। उसका नाम अंगुलिमाल था। अंगुलिमाल एक क्रूर हत्यारा था। वो राहगीरों को लूट लेता और फिर उन्हें मारकर उनकी एक उंगली काट लेता। इन उंगलियों की माला बनाकर
वो अपने गले में पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल, उंगलियों की माला वाला, पड़ा था। कहते हैं कि वो 999 लोगों की हत्या कर चुका था और अपनी माला पूरी करने के लिए अपने 1000वें शिकार की तलाश में था। उसके डर से लोगों ने उस जंगल से गुजरना ही छोड़ दिया था। यहां तक कि राजा प्रसेनजित की सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही थी। सभी ने बुद्ध से उस रास्ते से न जाने की विनती की। उन्होंने कहा, भगवान, वो एक राक्षस है, उसमें कोई दया माया नहीं है, वो आपकी भी हत्या कर देगा। कृपया कोई और मार्ग चुने। अनिकेत भी बहुत डर गया था। उसने अपने व्यापारिक जीवन में कई खतरों का सामना किया था, पर एक ऐसे बर्बर हत्यारे का सामना करने की कल्पना से ही उसकी रूह कांप गई। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान और करुणा का भाव था। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, जिसे मृत्यु से भय नहीं है, उसे कोई हत्यारा क्या भयभीत कर सकता है? अंगुलिमाल भी एक मनुष्य है। वो अपने मार्ग से भटक गया है। घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, उसे केवल प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। मुझे उससे मिलना ही होगा। बुद्ध के इस निर्णय को कोई नहीं बदल सका। अगले दिन संघ ने श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को रुकने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही जंगल के अंदर चले गए। अनिकेत और अन्य भिक्षु चिंता और भय के साथ दूर से देखने लगे। बुद्ध शांत भाव से जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश और गरजती हुई आवाज आई, रुक जा सन्यासी, कहा जा रहा है 8। बुद्ध चलते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैंने कहा रुक जा, क्या तू बहरा है? मैं अंगुलिमाल हूं। इस बार बुद्ध रुक गए और धीरे से पीछे पलटे। सामने एक भयावह आकृति खड़ी थी। विशाल काला शरीर, उलझे हुए बाल, लाल लाल आंखें, हाथ में खून से सनी तलवार और गले में उंगलियों की वो भयानक माला। वो किसी मनुष्य से अधिक एक दैत्य लग रहा था। उसने बुद्ध को घूरते हुए कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? देख, मैंने कितने लोगों को मारा है। बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर आवाज में कहा, मैं तो ठहर गया। अंगुलिमाल, भला तुम कब ठहरोगे? बुद्ध के इन शब्दों और उनके चेहरे पर भय की जगह करुणा देखकर अंगुलिमाल चकित रह गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जो भी उसे देखता था भय से कांपने लगता था। वो गुर्राया, तू क्या कह रहा है सन्यासी? बुद्ध ने कहा, तुम इन हत्याओं के चक्र में, इस हिंसा के चक्र में कब तक घूमते रहोगे? तुम दूसरों को मारकर सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो, पर असली शक्ति मारने में नहीं, जीवन देने में है। तुम दूसरों को पीड़ा देकर सोचते हो कि तुम्हें सुख मिलेगा, पर हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है और पीड़ा केवल पीड़ा को। अंगुलिमाल जोर से हंसा, तू मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं एक झटके में 10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो जाओ और उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाओ। अंगुलिमाल को ये एक बचकाना काम लगा, पर उसने तुरंत तलवार के एक ही वार से एक डाली काट दी जिसमें कई पत्ते थे। वो बोला, ये लो, कहो तो पूरा पेड़ उखाड़ लाऊं? बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो जाओ और इन पत्तों को वापस पेड़ पर जोड़ दो। ये सुनकर अंगुलिमाल क्रोधित हो गया। ये असंभव है, भला टूटे हुए पत्ते भी कहीं वापस जुड़ सकते हैं? तब बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक कहा, अंगुलिमाल, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम एक जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेने में क्या बहादुरी है? ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय पर वज्र की तरह लगे। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। बुद्ध के शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, कोई घृणा नहीं थी, केवल सत्य और करुणा की शक्ति थी। उस शक्ति ने अंगुलिमाल के वर्षों के क्रोध, घृणा
और अपराध बोध की दीवार को ढहा दिया। उसे पहली बार अपने कृत्यों की भयावहता का एहसास हुआ। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। बुद्ध ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अतीत में तुमने जो किया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। उठो अंगुलिमाल, अपनी घृणा की माला को उतार फेंको और करुणा का वस्त्र धारण करो। उस दिन उस जंगल में एक चमत्कार हुआ। खूंखार डाकू अंगुलिमाल मर गया और एक भिक्षु का जन्म हुआ। बुद्ध ने उसे संघ में दीक्षा दी और वो उनके साथ चल पड़ा। दूर खड़े अनिकेत और अन्य भिक्षुओं ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस व्यक्ति के नाम से पूरा राज्य कांपता था, वो बुद्ध के चरणों में एक शांत शिष्य की तरह बैठा था। अनिकेत के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने करुणा की असीम शक्ति को देखा। बुद्ध ने अंगुलिमाल से युद्ध नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया। उन्होंने उसे अपनी करुणा से जीत लिया। अनिकेत को समझ आया कि वह भी अपने मन के भीतर के डाकुओं, चिंता, भय, क्रोध से लड़ रहा था। वो उन्हें दबाने की, खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस घटना ने उसे सिखाया कि मन के राक्षसों से लड़ा नहीं जाता, उन्हें करुणा और समझ से शांत किया जाता है। उसने सोचा, अगर बुद्ध की करुणा एक हत्यारे को संत बना सकती है, तो क्या वो मेरे मन की छोटी छोटी चिंताओं को शांत नहीं कर सकती? उस दिन से जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वो उससे लड़ने के बजाय उसके प्रति करुणा का भाव रखता। वो समझता कि ये विचार भी उसी का हिस्सा है जो पीड़ा में है और शांति चाहता है। इस दृष्टिकोण ने उसके आत्म सुधार की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति निर्भयता और करुणा में है, न कि नियंत्रण और संघर्ष में। अध्याय 6, नींद का रहस्य। अनिकेत को संघ में रहते हुए अब कई महीने बीत चुके थे। आनापानसती के निरंतर अभ्यास और बुद्ध की शिक्षाओं के मनन से उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन अब पहले की तरह अशांत नहीं था। वो अधिकांश समय शांत और वर्तमान में रहने लगा था। उसकी नींद भी बहुत सुधर गई थी। अब वो लगभग हर रात गहरी और आरामदायक नींद सोता था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। वो बुद्ध को देखता था, जो दिन भर लोगों को उपदेश देते, सैकड़ों मीलों की पैदल यात्रा करते, और फिर भी उनके चेहरे पर कभी थकान या तनाव नहीं दिखता था। वो अक्सर उन्हें एक पेड़ के नीचे पत्तों की एक पतली सी शैया पर सोते हुए देखता था। वे पूरी रात एक ही अवस्था में बिना हिले डुले शांति से सोते थे। एक रात अनिकेत को नींद नहीं आ रही थी। कोई विशेष चिंता नहीं थी, बस मन थोड़ा बेचैन था। वो अपनी कुटिया से बाहर आया और टहलने लगा। उसने देखा कि बुद्ध अपनी कुटी के बाहर पूर्णिमा की चांदनी में शांत बैठे थे। अनिकेत ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। क्या बात है अनिकेत, आज नींद नहीं आ रही? बुद्ध ने स्नेह से पूछा। अनिकेत ने कहा, भगवन, अब मुझे पहले की तरह चिंताएं तो नहीं सताती, पर कभी कभी मन बेचैन हो जाता है और मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं आपको देखता हूं, आप इतनी कठोर दिनचर्या के बाद भी पत्तों की शैया पर इतनी गहरी और शांत नींद कैसे सो लेते हैं, जबकि मैं, जो अब काफी शांत हूं, मुझे भी कभी कभी नींद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस गहरी नींद का रहस्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अनिकेत, लोग सोचते हैं कि नींद के लिए आरामदायक बिस्तर और शांत वातावरण आवश्यक है। ये चीजें सहायक हो सकती है, लेकिन वे नींद का मूल कारण नहीं है। मैंने राजाओं को उनके मखमली बिस्तरों पर चिंता से करवटें बदलते देखा है और मजदूरों को कठोर धरती पर गहरी नींद में सोते देखा है। तो फिर रहस्य क्या है, भगवन? अनिकेत ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया,
गहरी नींद कोई क्रिया नहीं है जिसे तुम कर सकते हो। ये एक अवस्था है जो अपने आप घटित होती है जब तुम कुछ न करने के लिए तैयार हो जाते हो। नींद तब आती है जब मन पूरी तरह से शांत और विचार शून्य हो जाता है, जब वो अतीत और भविष्य की यात्रा छोड़कर वर्तमान में विश्राम करता है। उन्होंने समझाया, तुम्हारा मन दिन भर काम करता है, सोचना, योजना बनाना, चिंता करना। जब तुम रात में लेटते हो तब भी तुम उसे काम करने से नहीं रोकते। तुम सोने की कोशिश करते हो। ये कोशिश ही सबसे बड़ी बाधा है। तुम नींद के बारे में सोचते हो, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे सोना ही होगा, नहीं तो कल मैं थका रहूंगा। ये सारे विचार तुम्हारे मन को और भी जगाए रखते हैं। गहरी नींद का रहस्य है समर्पण। जब तुम लेटते हो तो सोने का प्रयास छोड़ दो। दिन भर के सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी योजनाएं नीचे रख दो, जैसे तुम यात्रा से लौटकर अपने कंधे से सामान उतारते हो। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, उसे धरती को सौंप दो और अपने मन को भी स्वतंत्र छोड़ दो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस आने जाने दो। बुद्ध ने एक सुंदर उपमा दी। मन एक झील की तरह है, उन्होंने कहा। दिन भर की गतिविधियों से, विचारों की लहरों से उसकी सतह पर हलचल रहती है और पानी गंदला हो जाता है। रात में जब तुम लेटते हो तो तुम इन लहरों को शांत करने की कोशिश करते हो, जिससे और भी हलचल पैदा होती है। सही तरीका यह है कि तुम बस झील के किनारे बैठ जाओ और उसे देखो। धीरे धीरे अपने आप लहरें शांत हो जाएंगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी निर्मल और स्थिर हो जाएगा। उसी निर्मल और स्थिर अवस्था का नाम गहरी नींद है। अनिकेत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, गहरी नींद के लिए दिन में भी तैयारी करनी पड़ती है। इसे जागरूकता का अभ्यास कहते हैं। जब तुम दिन में अपने हर काम को पूरी जागरूकता और ध्यान से करते हो, चलते समय सिर्फ चलते हो, खाते समय सिर्फ खाते हो, तो तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों का बोझ इकट्ठा नहीं करता। रात में उसे शांत करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम दिन भर आधे अधूरे मन से चिंताओं में डूबे रहकर काम करते हो, तो वही अधूरी ऊर्जा और चिंताएं रात में तुम्हें परेशान करेंगी। और एक अंतिम बात, अनिकेत, बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति का मन राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और मोह, भ्रम से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची और गहरी नींद सो सकता है। क्योंकि यही 3 अग्नि है जो मन को भीतर ही भीतर जलाती रहती है। जब ये अग्नि शांत हो जाती है तो मन शीतल और शांत हो जाता है। तब बिस्तर चाहे पत्तों का हो या फूलों का, नींद गहरी ही आती है। उस रात जब अनिकेत अपनी चटाई पर लेटा, उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया। उसने सोने की कोशिश नहीं की। उसने दिन भर की बातों को मन से उतार फेंका। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपनी आती जाती श्वास को देखना शुरू किया, बिना किसी प्रयास के। उसने अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में समर्पित कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद के गहरे सागर में डूब गया। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया। वो एक ऐसी गहरी, शांत और विश्रामपूर्ण नींद सोया जैसी वो अपने जीवन में कभी नहीं सोया था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसका एक नया जन्म हुआ हो। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति थी और मन में एक असीम शांति थी। उसने नींद का रहस्य जान लिया था। यह रहस्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन के भीतर समर्पण और जागरूकता में छिपा था। 1 वर्ष तक संग में रहने के बाद अनिकेत अब एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसका चेहरा शांत और सौम्य हो गया था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। उसने बुद्ध से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो अब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उसके जीवन का अनुभव बन चुका था। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवन, आपकी कृपा से मुझे वो शांति मिली है जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। आपने मुझे मेरे दुखों का कारण
और निवारण दोनों सिखाया है। अब मैं अपने परिवार और अपने कर्तव्यों की ओर वापस लौटना चाहता हूं। मैं आपसे प्राप्त इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिकेत, तुम्हारा मार्ग यही है। मैंने तुम्हें सन्यासी बनने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक गृहस्थ बनने के लिए शिक्षा दी है। जंगल में शांति खोजना आसान है, पर संसार के कोलाहल में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांत रहना ही असली साधना है। जाओ और अपने जीवन को दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनाओ। बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अनिकेत ने वैशाली की ओर प्रस्थान किया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका परिवार उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे लगभग पहचान ही नहीं पाए। कहा वो चिड़चिड़ा, थका हुआ और चिंतित अनिकेत, और कहा ये शांत, तेजस्वी और प्रसन्न व्यक्ति। अनिकेत ने वापस अपना व्यापार संभाला, लेकिन अब उसके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। वो अब मुनाफे के लिए अंधी दौड़ में शामिल नहीं था। वो हर निर्णय शांति और जागरूकता के साथ लेता। वो अपने कर्मचारियों और प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी करुणा और सम्मान से पेश आता। उसने अपने व्यापार को केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि सेवा का एक अवसर बना लिया। उसके जीवन में समस्याएं अब भी आती थी। व्यापार में उतार चढ़ाव होते थे, पारिवारिक मुश्किलें भी आती थी, लेकिन अब वे उसे बेचैन नहीं कर पाती थी। वो उन्हें जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करता और शांत मन से उनका समाधान खोजता, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने उस किसान को सिखाया था। उसकी सबसे बड़ी विजय उसकी रातों पर थी। अब रातें उसके लिए भय और चिंता का समय नहीं, बल्कि गहरे विश्राम और शांति का अवसर थी। हर रात वो बुद्ध द्वारा सिखाई गई विधि का पालन करता। वो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता, दिन भर के विचारों को छोड़ देता और गहरी चिंता मुक्त नींद में सो जाता। उसकी प्रसिद्धि एक धनी व्यापारी के रूप में कम और एक ज्ञानी और शांत व्यक्ति के रूप में अधिक फैलने लगी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, न केवल व्यापारिक बल्कि व्यक्तिगत भी। वे पूछते, अनिकेत, तुम इतने सफल होकर भी इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? तुम्हारी इस शांति का रहस्य क्या है? अनिकेत मुस्कुराकर कहता, मेरी इस शांति का रहस्य मैंने एक महापुरुष से सीखा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन को वर्तमान क्षण में रखना सीख जाते हैं, तो चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती है और नींद एक वरदान की तरह सहज ही आ जाती है। उसने अपना शेष जीवन एक कर्मयोगी की तरह बिताया। उसने अपार धन कमाया, लेकिन वो उस धन का दास नहीं, स्वामी था। उसने उस धन का उपयोग समाज की भलाई और बुद्ध के संदेश को फैलाने में किया। उसका जीवन इस बात का एक जीवंत प्रमाण बन गया कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल भिक्षुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो चिंता मुक्त जीवन और गहरी नींद की तलाश में है। अनिकेत ने यह जान लिया था कि सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी के ढेर में नहीं, बल्कि एक शांत मन और एक करुणामय हृदय में छिपा है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने गहरी नींद और चिंता मुक्त जीवन का सरल मार्ग बताया। इसे आप सही से जान गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, आधुनिक जीवन की अशांति और बुद्ध का शाश्वत समाधान ध्यान से सुने। दोस्तों, आज के इस अत्याधुनिक युग में जहां मानव ने भौतिक सुख सुविधाओं के शिखर को छू लिया है, वहीं एक ऐसी खाई भी गहरी होती जा रही है जो मानसिक शांति को निगल रही है। तनाव, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी समस्याएं महामारी का रूप ले चुकी है। रातें करवटें बदलते हुए गुजर जाती है और दिन भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत के बोझ तले दबकर रह जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट नूडल से लेकर इंस्टेंट मनोरंजन तक। इस तात्कालिकता की दौड़ ने हमारे मन को
एक ऐसे बंदर की तरह बना दिया है जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। इस मानसिक कोलाहल के बीच आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जन्मे महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक शांत, गहरे और शीतल सरोवर की तरह प्रतीत होती है। बुद्ध कोई ईश्वर या पैगंबर नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने आत्मन्वेषण और गहन साधना के माध्यम से मानव मन के दुखों के मूल कारण को खोजा और उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ये सिखाया कि चिंता और अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियों में उतना नहीं है जितना हमारे अपने मन की कार्यप्रणाली में है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। ये लेख महात्मा गौतम बुद्ध के उन गहन उपदेशों और व्यावहारिक शिक्षाओं पर एक विस्तृत अन्वेषण है जो हमें गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद और एक चिंता मुक्त जीवन की ओर ले जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारी नुस्खों की सूची नहीं, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का एक गहन दर्शन है। हम बुद्ध के जीवन की उस यात्रा को समझेंगे जिसने उन्हें इस ज्ञान तक पहुंचाया। उनके 4 आर्य सत्यों के माध्यम से चिंता के मनोविज्ञान को जानेंगे और उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को रूपांतरित करने की कला सीखेंगे। ये लेख आपको बताएगा कि कैसे ध्यान, सचेतनता, माइंडफुलनेस, करुणा और सही जीवन दृष्टि अपनाकर हम उस मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं जो आज के युग में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और गहरी नींद किसी बाहरी गोली या तकनीक से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से आती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के शांति और चिंता मुक्ति के उपदेशों को समझने के लिए हमें पहले उस राजकुमार की कहानी को समझना होगा जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक महान सम्राट के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों और कष्टों से पूरी तरह दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उनके लिए भव्य महल बनवाए गए जहां हर प्रकार का ऐश्वर्य और सुख उपलब्ध था। उन्हें संगीत, नृत्य और भोग विलास में डुबोकर रखा गया ताकि उनका मन कभी भी जीवन की कठोर वास्तविकताओं की ओर न जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युवा सिद्धार्थ का मन इन कृत्रिम सुखों में बंद कर नहीं रह सका। उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और असंतोष पनप रहा था। वे जानना चाहते थे कि महल की दीवारों के बाहर का जीवन कैसा है। अपने सारथी चन्ना के साथ वे नगर भ्रमण के लिए निकले और यहीं पर उन्होंने उन 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार सिद्धार्थ ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुक गया था, त्वचा पर झुर्रियां थी और वो लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ को यह देखकर गहरा आघात लगा और उन्होंने महसूस किया कि वायलिस, बुढ़ापा जीवन की एक अनिवार्य सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। एक रोगी व्यक्ति। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। उसका शरीर रोगग्रस्त था। सिद्धार्थ को यह ज्ञान हुआ कि बीमारी भी जीवन का एक हिस्सा है और ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। एक मृत शरीर। इसके बाद उन्होंने एक शवयात्रा देखी। लोग विलाप कर रहे थे और एक मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने मृत्यु की अटल सच्चाई का सामना किया। उन्हें समझ आया कि जीवन नश्वर है और जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक तपस्वी। अंत में उन्होंने एक शांत, सौम्य और निर्भय सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। संसार के इन सभी दुखों के बीच उस व्यक्ति की शांति ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि निश्चय ही इस व्यक्ति ने दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग खोज लिया है।
इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति ला दी। उन्हें राजमहल का सुखविलास अब कांटों की तरह चुभने लगा। वे समझ गए कि जिसे वे सुख समझ रहे हैं वो क्षणिक और नश्वर है, और उसके पीछे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का विशाल दुख छिपा हुआ है। उनके मन में यही प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां कोई बुढ़ापा, कोई रोग, कोई मृत्यु न हो? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए 29 वर्ष की आयु में एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर राजसी वस्त्र त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ये उनका महाभिनिष्क्रमण था। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न गुरुओं के अधीन कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, उपवास रखे और योग की उच्चतम अवस्थाओं का अभ्यास किया। लेकिन उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्हें यह एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना भी उतना ही व्यर्थ है जितना कि अत्यधिक भोगविलास में डूबना। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या का मार्ग। वे गया, वर्तमान बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वे यहां से नहीं उठेंगे। गहन ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने मन की गहराइयों में उतरकर उसकी प्रकृति को समझा, इच्छाओं और आसक्तियों के जाल को देखा और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें बोधि अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञाता या जागृत व्यक्ति। उनकी ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि बुद्ध के उपदेश किसी काल्पनिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि वे एक व्यक्ति के द्वारा जीवन के दुखों का सामना करने, उनके कारणों की गहराई से जांच करने और उनसे मुक्ति पाने के व्यावहारिक और अनुभूत सत्य पर आधारित है। उन्होंने चिंता और अशांति को स्वयं अनुभव किया और फिर उससे पार पाने का मार्ग खोजा। इसलिए जब वे चिंता मुक्त जीवन और गहरी नींद की बात करते हैं तो वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोलते हैं जिसने स्वयं उस अवस्था को प्राप्त किया है। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले अपने उन 5 साथी तपस्वियों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने उन 4 मूल सत्यों का अनावरण किया जो उनके संपूर्ण दर्शन का आधार है। ये 4 आर्य सत्य कहलाते हैं। ये सत्य चिंता, तनाव और मानसिक अशांति के मनोविज्ञान पर एक गहन और कालातीत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उसके कारण को समझना, ये विश्वास करना कि उसका समाधान संभव है और फिर समाधान के मार्ग पर चलना आवश्यक है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, बुद्ध का पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। दुख शब्द का यहाँ बहुत व्यापक अर्थ है। ये केवल दर्द, पीड़ा या शोक तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है एक अंतर्निहित असंतोष, एक अपूर्णता जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, जो अप्रिय है उससे जुड़ना दुख है, जो प्रिय है उससे बिछुड़ना दुख है, जो चाहते हो उसका न मिलना दुख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जिनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है, ही दुख है। दोस्तों, हमारे चैनल वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और नए वीडियो के लिए। दोस्तों, ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी निदान है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि जीवन में सुख या खुशी नहीं है, लेकिन वे इस तथ्य पर जोर दे रहे हैं कि हर सुख क्षणिक है और उसके साथ दुख का बीज जुड़ा हुआ है। आज जो चीज हमें खुशी देती है, कल वही हमारे दुख का कारण बन सकती है। जिस पद को पाकर हम खुश होते हैं, उसे खोने का डर हमें चिंतित करता है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं,
उससे बिछड़ने का विचार हमें पीड़ा देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मानव मस्तिष्क हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ता रहता है। हम एक सुखद अनुभव के अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर उसी स्तर की खुशी पाने के लिए और बड़ी चीज की तलाश करने लगते हैं। ये निरंतर दौड़ ही तनाव और चिंता का मूल है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन की प्रकृति ही असंतोषजनक और अनित्य है, तो हम व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यदि दुख एक बीमारी है तो उसका कारण क्या है? बुद्ध अपने दूसरे आर्य सत्य में इसका उत्तर देते हैं। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है तीव्र इच्छा, लालसा, आसक्ति या चाह। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। बुद्ध 3 प्रकार की तृष्णाओं का वर्णन करते हैं। काम तृष्णा, ये इंद्रिय सुखों की प्यास है। अच्छा भोजन, सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, आरामदायक जीवन। हम लगातार इन सुखों के पीछे भागते रहते हैं और जब वे मिल जाते हैं तो उनसे चिपके रहते हैं और जब वे चले जाते हैं तो दुखी होते हैं। रात को नींद न आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारा मन दिन भर के अधूरे इंद्रिय सुखों या भविष्य के सुखों की योजना में उलझा रहता है। भवतृष्णा, ये अस्तित्व में बने रहने, कुछ बनने या अपनी पहचान को बनाए रखने की प्यास है। प्रसिद्धि, शक्ति, धन और सम्मान की इच्छा इसी श्रेणी में आती है। मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? ये सभी प्रश्न भवतृष्णा से उत्पन्न होते हैं और चिंता के सबसे बड़े स्रोत है। विभवतृष्णा, ये अनस्तित्व की प्यास है, कष्टप्रद स्थितियों, भावनाओं या स्वयं के विनाश की इच्छा। जब जीवन बहुत दर्दनाक हो जाता है तो कुछ लोग सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। ये भी तृष्णा का ही एक रूप है जो पीड़ा से बचने की तीव्र इच्छा से उत्पन्न होता है। ये तृष्णा ही हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के चक्र में फंसाए रखती है। हम अतीत में जो पा नहीं सके उसका शोक करते हैं और भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसकी चिंता करते हैं। वर्तमान क्षण हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। बुद्ध कहते हैं कि ये इच्छाएं और आसक्तियां ही हमारे मन में निरंतर एक तनाव और खिंचाव पैदा करती है, जिससे शांति और गहरी नींद असंभव हो जाती है। ये सत्य आशा का संदेश है। बुद्ध कहते हैं कि दुख और चिंता से पूरी तरह मुक्त होना संभव है। यदि दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा को जड़ से उखाड़ फेंकने पर दुख का भी अंत हो जाएगा। ये अवस्था निर्वाण कहलाती है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है, यानी तृष्णा, घृणा और अज्ञान की अग्नि का बुझ जाना। ये कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त की जा सकने वाली एक मानसिक अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और मुक्त होता है। ये परम शांति, परम और परम स्वतंत्रता की अवस्था है। जब कोई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है तो उसका मन बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। यही चिंता मुक्त जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध केवल समस्या और उसके कारण बताकर ही नहीं रुकते, वे उसका व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। चौथा आर्य सत्य उस मार्ग का वर्णन करता है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है क्योंकि इसमें 8 अंग या पहलू है। ये मार्ग जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है जो हमारे विचार, वचन, कर्म और मानसिक विकास के हर पहलू को समेटता है। यही वो मार्ग है जो हमें चिंता मुक्त जीवन और गहरी नींद की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम इस मार्ग के प्रत्येक अंग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का हृदय है। ये कोई सैद्धांतिक दर्शन मात्र नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। ये मध्यम मार्ग है जो न तो भोगविलास की अति की ओर ले जाता है और न ही कठोर तप की। इसके 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: प्रज्ञा, ज्ञान, शील, नैतिक आचरण और समाधि,
मानसिक अनुशासन। प्रज्ञा का अर्थ है सही समझ या ज्ञान। ये मार्ग का आधार है। जब तक हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, तब तक हमारे कर्म और प्रयास सही दिशा में नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसका मूल आधार 4 आर्य सत्यों को समझना है। दुख को पहचानना, उसके कारण, तृष्णा को जानना, उसके निरोध, निर्वाण की संभावना को समझना और उसके मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को जानना। इसके अलावा सम्यक दृष्टि का अर्थ है 3 मौलिक सत्यों को समझना। अनित्य, इम्परमानेंस, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। 1, 8, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, सब कुछ बदल रहा है। जब हम इस अनित्यता को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम चीजों से चिपके रहना छोड़ देते हैं। चिंता अक्सर बदलाव के प्रतिरोध से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि सुखद क्षण हमेशा के लिए रहें और दुखद क्षण कभी ना आए। अनित्यता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ये भी बदल जाएगा, चाहे वो सुख हो या दुख। ये समझ हमें संभाव में स्थित करती है और मन को शांत रखती है। अनात्मन, नो सेल्फ कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो केवल शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं, पंचस्कंध का एक निरंतर प्रवाह है। अहंकार और मैं मेरा की भावना ही अधिकांश चिंताओं और संघर्षों की जड़ है। जब हम इस मैं की भ्रामक प्रकृति को समझ जाते हैं, तो हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है। दुख, अनसैटिस्फैक्टरीनेस, जैसा कि पहले आर्य सत्य में बताया गया है, अनित्य और अनात्म होने के कारण जीवन की प्रकृति में एक अंतर्निहित असंतोष है। सम्यक दृष्टि हमें हमारे मानसिक मानचित्र को सही करने में मदद करती है, जिससे हम जीवन की यात्रा को कम घर्षण और अधिक शांति के साथ तय कर पाते हैं। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन थॉट। सम्यक दृष्टि से सम्यक संकल्प उत्पन्न होता है। ये सही इरादा या निश्चय है। ये हमारे मन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प है। 5, बुद्ध ने 3 प्रकार के सम्यक संकल्पों पर जोर दिया। नैष्क्रम्य संकल्प, ये त्याग और अनासक्ति का संकल्प है। इंद्रिय सुखों और भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को कम करने का निश्चय। इसका मतलब जीवन का त्याग करना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से उनसे न चिपकना है। अव्यापाद संकल्प, ये मैत्री और करुणा का संकल्प है। सभी प्राणियों के प्रति घृणा, द्वेष और क्रोध को त्याग कर प्रेम और दया का भाव विकसित करने का निश्चय। क्रोध और घृणा मन को जलाने वाली अग्नि के समान है, जो शांति और नींद को नष्ट कर देती है। अविहिंसा संकल्प, ये अहिंसा और करुणा का संकल्प है। अपने कर्मों, वचनों और विचारों से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने का निश्चय। जब हमारे इरादे शुद्ध होते हैं, तो हमारा मन शांत और चिंता मुक्त रहता है। सोने से पहले यदि हमारा मन द्वेष और बुरी योजनाओं से भरा है, तो गहरी नींद आना असंभव है। इसके विपरीत, यदि हमारा मन प्रेम और करुणा से भरा है, तो ये शांति से विश्राम करता है। खंड 2, शील, नैतिक आचरण। शील का अर्थ है नैतिक आचरण। ये मानसिक शांति का बाहरी आधार है। यदि हमारा आचरण अनैतिक है, तो अपराध बोध और भय हमारे मन को हमेशा अशांत रखेंगे। 3, सम्यक वाक, राइट स्पीच। ये सही और कुशल वाणी का प्रयोग है। हमारी वाणी का हमारे और दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सम्यक वाक का अर्थ है 4 प्रकार की अकुशल वाणी से बचना। झूठ न बोलना, सत्य बोलना, निंदा न करना, चुगली या ऐसी बातें न करना जो लोगों के बीच फूट डाले, कठोर वचन न बोलना, गाली गलौज या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करना, व्यर्थ की बातें न करना, निरर्थक गपशप से बचना। इसके बजाय हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, विनम्र हो, उपयोगी हो और सही समय पर बोली जाए। शांत और मधुर वाणी एक शांत मन का प्रतिबिंब है
और ये दूसरों के मन में भी शांति लाती है। 4. सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। ये सही शारीरिक कर्म या आचरण है। इसका अर्थ है ऐसे कर्मों से बचना जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। प्राणी हिंसा से विरत रहना, किसी भी जीव की हत्या न करना। 4. चोरी न करना, जो चीज नहीं दी गई है उसे न लेना। व्यभिचार से विरत रहना, काम वासना का दुरुपयोग न करना। एक व्यक्ति जो नैतिक और ईमानदार जीवन जीता है, उसका विवेक शांत रहता है। उसे कानून या सामाजिक अपमान का डर नहीं सताता, जो चिंता का एक बड़ा कारण है। एक शांत विवेक गहरी और निर्भय नींद के लिए आवश्यक है। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। इसका अर्थ है अपनी जीविका ऐसे तरीके से कमाना जो नैतिक हो और दूसरों को हानि न पहुंचाए। 5. हमें ऐसे व्यवसायों से बचना चाहिए जिनमें शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार शामिल हो। जब हमारी आजीविका दूसरों के कल्याण पर आधारित होती है तो ये हमें आत्मसम्मान और मानसिक शांति प्रदान करती है। एक गलत व्यवसाय से कमाया गया धन अपने साथ तनाव और चिंता लेकर आता है। खंड 3, समाधि, मानसिक अनुशासन। शील का पालन करने से मन में जो स्थिरता आती है वो समाधि या मानसिक अनुशासन का आधार बनती है। ये अष्टांगिक मार्ग का सबसे गहन और ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है जो सीधे हमारे मन को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। 6. सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। ये सही प्रयास या प्रयत्न है। ये हमारे मन को कुशल और सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक सचेत प्रयास है। इसमें 4 प्रकार के प्रयास शामिल हैं। अनुत्पन्न पाप धर्मों को न उत्पन्न होने देना, मन में बुरे या नकारात्मक विचारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा को आने से रोकना। उत्पन्न पाप धर्मों का प्रहार करना, यदि बुरे विचार मन में आ गए हैं तो उन्हें त्याग देना, उन पर ध्यान न देना। अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करना, मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों जैसे प्रेम, करुणा, उदारता को पैदा करना। उत्पन्न कुशल धर्मों की भावना करना, जो अच्छे विचार मन में हैं उन्हें बनाए रखना और विकसित करना। ये एक प्रकार की मानसिक बागवानी है जहां हम खरपतवार, नकारात्मक विचार को हटाते हैं और सुंदर फूलों, सकारात्मक विचार को पोषित करते हैं। ये निरंतर अभ्यास चिंता को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। ये शायद चिंता और तनाव को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सबसे शक्तिशाली तकनीक है। स्मृति या सतीव का पाली में अर्थ है सचेतनता, जागरूकता या सजगता। सम्यक स्मृति का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण के अनुभवों के प्रति बिना किसी निर्णय के पूरी तरह से जागरूक रहना। हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पना करता है और यही चिंता का कारण है। सचेतनता हमें वर्तमान क्षण में वापस लाती है। बुद्ध ने सचेतनता के 4 आधार बताए हैं। सतिपट्ठान, कायानुपासना, शरीर के प्रति सचेतनता, अपने शरीर की हर गतिविधि, हर मुद्रा और हर संवेदना के प्रति जागरूक रहना। इसका सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है आनापानसति, अपनी आती जाती श्वास के प्रति जागरूक रहना। जब मन विचारों के तूफान में फंस जाता है तो श्वास एक लंगर की तरह काम करती है जो हमें वर्तमान में खींच लाती है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है और मन स्थिर होता है। ये सोने से पहले करने के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है। वेदनानुपासना, संवेदनाओं के प्रति सचेतनता, अपनी सुखद, दुखद और तटस्थ संवेदनाओं को बिना किसी आसक्ति या द्वेष के देखना। जब हम दर्द या बेचैनी महसूस करते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं जिससे तनाव बढ़ता है। सचेतनता हमें सिखाती है कि हम इन संवेदनाओं को केवल संवेदनाओं के रूप में देखें जो उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है। चित्तानुपासना, मन के प्रति सचेतनता, अपने मन की स्थिति के प्रति जागरूक रहना। क्या मन में क्रोध है, लोभ है, शांति है
या व्याकुलता है, इसे बिना किसी निर्णय के बस जानना। अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखना, उनसे उलझना नहीं। ये अभ्यास हमें ये समझने में मदद करता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, जिससे हम चिंताजनक विचारों के प्रवाह से खुद को अलग कर सकते हैं। धम्मानुपासना, मानसिक वस्तुओं के प्रति सचेतनता, सभी घटनाओं की प्रकृति को आर्य सत्यों और अनित्यता के प्रकाश में देखना। सचेतनता का अभ्यास हमें हमारे विचारों और भावनाओं का गुलाम होने के बजाय उनका स्वामी बनाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। जब मन सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के अभ्यास से स्थिर और एकाग्र हो जाता है तो वो सम्यक समाधि की स्थिति में प्रवेश करता है। 4. ये मन की गहरी एकाग्रता की अवस्था है, जिसे ध्यान भी कहा जाता है। इस अवस्था में मन सभी विचलनों से मुक्त होकर एक ही विषय पर केंद्रित हो जाता है। मन पूरी तरह से शांत, स्पष्ट और आनंदित होता है। ये गहरी मानसिक विश्रांति की अवस्था है। जिस व्यक्ति ने सम्यक समाधि का अभ्यास किया है, उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और वो गहरी, स्वप्न रहित और पुनर्स्थापनात्मक नींद का अनुभव करता है। बुद्ध कहते थे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति की नींद भी एक प्रकार का ध्यान ही होती है, क्योंकि वो सोते समय भी भीतर से जागृत रहता है। 10. 12. अष्टांगिक मार्ग का पालन करना एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये एक दिन में सिद्ध नहीं होती, बल्कि इसके लिए निरंतर और धैर्यपूर्वक अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन इस मार्ग पर उठाया गया हर कदम हमें अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक आनंद की ओर ले जाता है और अंततः एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जो चिंताओं से मुक्त और गहरी शांति से परिपूर्ण हो। अध्याय 4. गहरी और शांत नींद के लिए बौद्ध तकनीकें। बुद्ध की शिक्षाएं केवल दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि वे दैनिक जीवन में लागू की जा सकने वाली व्यावहारिक तकनीकों से परिपूर्ण है। चिंता मुक्त मन और गहरी नींद एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब मन शांत होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। 11. यहाँ कुछ विशिष्ट बौद्ध तकनीकें दी गई है जो आपको एक शांत मन और आरामदायक नींद प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 1. आनापानसती ध्यान, श्वास पर ध्यान। ये सबसे मौलिक और शक्तिशाली ध्यान तकनीक है। आनापान का अर्थ है श्वास का आना और जाना। ये अभ्यास कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से सोने से पहले ये बहुत प्रभावी है। कैसे करें? एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं या बिस्तर पर लेट जाएं। अपनी पीठ सीधी रखें, लेकिन तनावग्रस्त नहीं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। श्वास के शरीर में प्रवेश करने और बाहर निकलने की प्राकृतिक प्रक्रिया को महसूस करें। अपनी नाक के छिद्रों पर श्वास के स्पर्श को महसूस करें या अपने पेट के उठने और गिरने पर ध्यान दें। श्वास को नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश न करें। बस इसे जैसा है वैसा ही देखें। आपका मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है। जब भी आप महसूस करें कि आपका मन भटक गया है, तो बिना किसी झुंझलाहट या आत्मालोचना के धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर ले आएं। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक करें। यह कैसे काम करता है? जब आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने मन को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से हटाकर वर्तमान क्षण में ले आते हैं। 1. 6. यह आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आराम और पचाने वाली प्रणाली, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, को सक्रिय करता है, जिससे आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम होता है और मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। 2. मेत्ता भावना, मैत्री ध्यान। मेत्ता का अर्थ है प्रेमपूर्ण दया या मैत्री। ये सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी शर्त के भलाई और खुशी की कामना करने का अभ्यास है। चिंता, क्रोध और भय अक्सर हमारे मन को कठोर बना देते हैं। मेत्ता ध्यान इस कठोरता को पिघलाता है और मन को कोमल और शांत बनाता है। कैसे करें?
आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। सबसे पहले अपने प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न करें। अपने मन में दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सभी दुखों से मुक्त रहूं। इसे गहराई से महसूस करें। फिर अपने किसी प्रिय मित्र या रिश्तेदार के बारे में सोचें और उनके लिए यही कामना करें। वे सुखी रहें, वे शांत रहें, वे सभी दुखों से मुक्त रहें। इसके बाद एक तटस्थ व्यक्ति जिसे आप न पसंद करते हैं न नापसंद के बारे में सोचें और उसके लिए भी यही कामना करें। फिर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आपके संबंध कठिन है, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैत्री की कामना करने का प्रयास करें। अंत में अपने मैत्री के भाव को सभी दिशाओं में, सभी जीवित प्राणियों तक फैलाएं। मनुष्य, पशु, पक्षी, हर कोई, सभी प्राणी सुखी रहें। ये कैसे काम करता है? मेत्ता ध्यान नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय को सकारात्मक भावनाओं में बदल देता है। ये अकेलेपन और अलगाव की भावना को कम करता है और जुड़ाव और करुणा की भावना को बढ़ाता है। एक प्रेमपूर्ण और करुणामय हृदय स्वाभाविक रूप से शांत होता है और अच्छी नींद सोता है। 3. एक सचेतन संध्या दिनचर्या का निर्माण। जिस तरह हम दिन की शुरुआत एक दिनचर्या से करते हैं, उसी तरह दिन का अंत भी एक शांत दिनचर्या के साथ करना नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन, फोन, टीवी, कंप्यूटर बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन, नींद हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है। चिंतन और कृतज्ञता। दिन भर की घटनाओं पर विचार करें। अपनी सफलताओं और चुनौतियों को स्वीकार करें। उन 3 चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। 13. शांत गतिविधियां। कोई शांत करने वाली गतिविधि करें, जैसे हल्की किताब पढ़ना, रोमांचक या डरावनी नहीं, शांत संगीत सुनना या गर्म पानी से स्नान करना। शरीर को शिथिल करें। बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान दें। पैर की उंगलियों से शुरू होकर सिर तक प्रत्येक अंग को सचेत रूप से शिथिल करें। उसमें मौजूद किसी भी तनाव को जाने दें। 4. बुद्ध की शयन मुद्रा, सिंह शयन। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि बुद्ध अपनी दाहिनी करवट पर लेटते थे, जिसे सिंह शयन कहा जाता है। 12. इसमें दाहिनी करवट पर लेटकर दाहिने हाथ को सिर के नीचे तकिए की तरह रखना और बाएं हाथ को शरीर पर रखना शामिल है। संभावित लाभ। परंपरागत रूप से माना जाता है कि इस मुद्रा के कई लाभ हैं। ये हृदय पर दबाव कम करती है, पाचन में सहायक होती है और कहा जाता है कि ये बुरे सपनों को रोकती है। वैज्ञानिक रूप से दाहिनी करवट पर लेटने से कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स कम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक सचेतन और शांत मुद्रा है जो मन को विश्राम की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करती है। 5. विचारों को स्वीकारना, उनसे लड़ना नहीं। जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और मन में विचार दौड़ रहे होते हैं, तो उनसे लड़ना या उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना उल्टा असर करता है। आप जितना अधिक प्रयास करते हैं, विचार उतने ही मजबूत हो जाते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण विचारों से लड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें सचेतन रूप से देखने का है। 11. कैसे करें? अपने विचारों को आकाश में तैरते बादलों के रूप में कल्पना करें। वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश हैं, विशाल, शांत और अपरिवर्तित। विचारों को आने और जाने दें। उनसे जुड़े नहीं, उनकी कहानी में न उलझे, बस उन्हें एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में देखें। धीरे धीरे जब आप उन्हें ऊर्जा देना बंद कर देंगे, तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा। इन तकनीकों को अपने जीवन में शामिल करके आप धीरे धीरे अपने मन को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये एक कौशल है
जो अभ्यास के साथ बेहतर होता है। गहरी नींद और चिंता मुक्त मन इस अभ्यास के स्वाभाविक परिणाम है। बुद्ध की कहानियां चिंता और शांति पर दृष्टांत। बुद्ध अक्सर जटिल दार्शनिक विचारों को सरल कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाते थे, ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हमें चिंता, भय और शांति की प्रकृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक चिंतित किसान की कहानी। एक बार एक किसान था जिसके पास उपजाऊ खेत, एक अच्छा घर और एक प्यारा परिवार था। बाहर से देखने पर उसका जीवन परिपूर्ण लगता था, लेकिन वो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। 14 जब फसल अच्छी होती तो उसे चिंता होती कि कहीं कोई जानवर उसे बर्बाद न कर दे या बाजार में दाम गिर न जाए। जब बारिश होती तो उसे बाढ़ का डर सताता। जब सूखा पड़ता तो वो फसल के सूख जाने की चिंता करता। वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता। उसकी चिंता करने की आदत ने उसकी नींद और मन का चैन छीन लिया था। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। किसान ने भिक्षु से अपनी समस्या बताई। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी 99 समस्याएं हैं। किसान हैरान रह गया। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, शायद इससे भी ज्यादा होंगी। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक सवीन समस्या से मुक्त कर सकता हूं, जो तुम्हारी बाकी 99 समस्याओं की जड़ है। किसान उत्सुक हो गया। भिक्ष ने समझाया, तुम्हारी एक सवीन समस्या है, अगर ऐसा हो गया तो, कि चिंता करना। तुम उन चीजों के बारे में चिंता करते हो जो अभी हुई नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। तुम भविष्य की कल्पनाओं में जीते हो और वर्तमान की वास्तविकता को भूल जाते हो। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि आते जाते रहेंगे। इन्हें स्वीकार कर लो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दो। जब तुम इस एक सवीन समस्या, व्यर्थ की चिंता करने की आदत को छोड़ दोगे तो तुम्हारी बाकी 99 समस्याएं अपने आप हल्की हो जाएंगी। शिक्षा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी अधिकांश चिंताएं वास्तविक समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि काल्पनिक युगों के बारे में होती है। बुद्ध हमें वर्तमान में जीने और चीजों को स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। जब हम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। 2 राई के दाने की कहानी। किसा गौतमी। किसा गौतमी नाम की एक महिला का एकमात्र पुत्र मर गया। वो दुख में इतनी पागल हो गई कि वो अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर घर घर जाकर उसके लिए दवा मांगने लगी। लोगों ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम शहर में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी राई के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी आशा से भर गई और घर घर जाने लगी। हर घर में लोग उसे राई देने को तैयार थे, लेकिन जब वो पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर कोई कहता, हमारे यहां कोई पिता, कोई मां, कोई पुत्र या कोई और प्रियजन मर चुका है। जीवितों से अधिक तो मृतक है। धीरे धीरे किसा गौतमी को सच्चाई का बोध हुआ। उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। ये केवल उसी के साथ नहीं हुआ है। इस ज्ञान ने उसके व्यक्तिगत दुख को कम कर दिया। वो बुद्ध के पास लौटी और उनकी शिष्या बन गई। शिक्षा। ये कहानी हमें अनित्यता और दुख की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने की शिक्षा देती है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं और ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तो हमारी चिंता और शोक कम हो जाते हैं। ये हमें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने से रोकता है और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। 3 गर्म कोयले का दृष्टांत। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध को पाले रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयले को पकड़े रहने के समान है। इसमें तुम स्वयं ही जलते हो। 8 एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा।
बुद्ध शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोल चुका तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका होगा? व्यक्ति ने कहा, वो मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये अपशब्द दिए, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए। शिक्षा। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि क्रोध, घृणा और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं दूसरों से अधिक हमें ही नुकसान पहुंचाती है। वे हमारे मन की शांति को जला देती है और हमें तनावग्रस्त और बेचैन रखती है। जब हम इन भावनाओं को छोड़ना सीख जाते हैं तो हम एक बड़े बोझ से मुक्त हो जाते हैं। दूसरों को क्षमा करना वास्तव में स्वयं को मुक्त करने जैसा है। ये कहानियां बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत करती है और हमें दिखाती है कि कैसे उनके दर्शन को व्यावहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है। वे हमें स्वीकृति, सचेतनता और करुणा के माध्यम से चिंता और भय पर विजय पाने का मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष, भीतर की ओर यात्रा। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 2500 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितनी वे तब थी। वे हमें एक सरल लेकिन गहन सत्य की याद दिलाती है। गहरी नींद और चिंतामुक्त जीवन का रहस्य किसी बाहरी दुनिया में, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपा है। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों का सामना किया और उनसे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की खोज की। उनके 4 आर्य सत्यों ने हमें चिंता और असंतोष के मूल कारण, तृष्णा या आसक्ति का निदान प्रदान किया। आर्य अष्टांगिक मार्ग ने हमें इस मानसिक बीमारी से उबरने के लिए एक संपूर्ण और व्यावहारिक रोड मैप दिया, जिसमें सही समझ, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन शामिल है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि चिंता अतीत के पछतावे और भविष्य के भय में जीने का परिणाम है। इसका इलाज वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में निहित है। 3 आनापानसती, श्वास पर ध्यान जैसी सचेतनता की तकनीकें हमें वर्तमान में वापस लाने के लिए लंगर का काम करती है, जिससे विचारों का तूफान शांत होता है। मेत्ता भावना, मैत्री ध्यान हमारे मन को क्रोध और भय के जहर से मुक्त कर प्रेम और करुणा के अमृत से भर देती है। गहरी और आरामदायक नींद एक शांत और संतुलित मन का स्वाभाविक उपोत्पाद है। जब हमारा विवेकशील के पालन से स्वच्छ होता है, जब हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है, और जब हम दिन का अंत कृतज्ञता और शांति के साथ करते हैं, तो नींद एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज और आनंददायक अनुभव बन जाती है। बुद्ध का मार्ग कोई त्वरित समाधान नहीं है, ये एक क्रमिक प्रशिक्षण है। अपने मन के साथ धैर्यपूर्वक काम करने की एक कला है। इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मार्ग पर उठाया गया हर कदम हमें अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अंत में बुद्ध का संदेश आशा का संदेश है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की, परम शांति और ज्ञान की क्षमता है। हमें बस अपनी भीतर की यात्रा शुरू करने, अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अपनी शांति और अपनी मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, वो आपके भीतर ही है। इस मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने लिए गहरी नींद और चिंता मुक्त जीवन पा सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी शांति और करुणा का प्रकाश फैला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब प्रस्तुत है एक और कहानी जो मन की शांति और गहरी नींद की खोज पर आधारित है। अमृतपुर की शिल्पी और मौन साधु की कथा। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा अमृतपुर राज्य अपनी कला और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के पत्थर भी मानो कविता कहते थे और यहाँ की हवा में संगीत घुला हुआ था। इसी कलात्मक नगर में रहती थी एलारा, राज्य की सबसे प्रतिभाशाली युवा शिल्पी। उसके हाथ में ऐसा जादू था
कि बेजान पत्थर भी जीवंत हो उठते थे। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव होती थी कि लोग उन्हें देखकर अचंभित रह जाते। राजा के महल से लेकर नगर के चौराहों तक हर जगह एलारा की कला की छाप थी। एलारा को प्रसिद्धि, सम्मान और धन सब कुछ प्राप्त था। दिन के उजाले में जब वो अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करती तो वो एक आत्मविश्वास से भरी शक्तिशाली स्त्री लगती थी। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात अपनी काली चादर फैलाती, एलारा का एक दूसरा छिपा हुआ रूप सामने आता था। उसकी विशाल कार्यशाला, जो दिन में उसकी सृजन स्थली होती थी, रात में उसे एक कैद की तरह लगती थी। वो अपनी अधूरी मूर्तियों के बीच अकेली बैठ जाती और उन्हें घूरती रहती। उसे अपनी हर रचना में कोई न कोई कमी नजर आती। उसे लगता कि वो उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रही है जिसका वह सपना देखती है। ये नाक थोड़ी और तीखी होनी चाहिए थी। इसकी आंखों में वो भाव नहीं है जो मैं चाहती थी। इसकी मुस्कान झूठी लग रही है। ऐसे हजारों विचार उसके मन को बिच्छू के डंक की तरह भेदते रहते। उसका मन एक निर्दयी आलोचक बन गया था जो उसे एक पल भी चैन नहीं लेने देता था। ये बेचैनी और असंतोष रात में और भी बढ़ जाता। जब वो सोने के लिए अपने रेशमी बिछौनों पर लेटती तो उसका दिमाग शांत होने से इनकार कर देता। उसे अपनी अगली मूर्ति के विचार, अपनी प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर करने की होड़ और अपनी कला के अपूर्ण रह जाने का भय सोने नहीं देता था। उसका हृदय हर समय एक अजीब सी घबराहट से धड़कता रहता, जैसे कोई पत्थर का बोझ उसके सीने पर रखा हो। उसे लगता था कि जिस पत्थर को वो दिन भर तराशती है, वो पत्थर रात में धीरे धीरे उसके अपने हृदय को बदल रहा है। उसे नींद नहीं आती थी। अगर आती भी थी तो डरावने सपनों से भरी होती, जिसमें वो देखती कि उसकी मूर्तियां टूटकर बिखर रही हैं या लोग उसकी कला पर हंस रहे हैं। वो सुबह थकी हुई और चिड़चिड़ी उठती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा एक तनाव की छाया रहती थी। उसने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से उपचार करवाया, नींद की जड़ी बूटियां खाई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी पीड़ा बाहरी नहीं, भीतरी थी और उसकी दवा किसी वैद्य के पास नहीं थी। उसकी कला भी उसकी इस मानसिक स्थिति से प्रभावित होने लगी। उसके हाथों की स्थिरता कम हो गई थी। कई बार क्रोध और हताशा में वो अपनी ही बनाई मूर्तियों को तोड़ देती। अमृतपुर की सबसे सफल शिल्पी भीतर से खोखली और दुखी होती जा रही थी। उसे अपनी सफलता एक बोझ लगने लगी थी। एक शाम जब वो अपनी कार्यशाला में उदास बैठी थी, उसकी एक वृद्ध सेविका माया उसके पास आई। माया ने एलारा को बचपन से देखा था और उसकी इस हालत से बहुत दुखी थी। उसने कहा, बेटी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने सुना है कि इन पहाड़ों के पार गूंजती घाटियों के उस ओर एक मौन साधु रहते हैं। वे वर्षों से मौन व्रत में हैं और किसी से बात नहीं करते, पर कहते हैं कि उनकी उपस्थिति में ही मन को असीम शांति मिलती है। जो भी अशांत मन लेकर उनके पास जाता है वो शांत होकर ही लौटता है। एलारा ने उपेक्षा से कहा, मैं इन साधु संतों में विश्वास नहीं करती माया, और जो बोलता ही नहीं वो मेरी क्या मदद करेगा? माया ने आग्रह किया, बेटी, एक बार जाकर तो देखो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अनजाने रास्ते पर भी कदम बढ़ा लेना चाहिए। क्या पता तुम्हारी शांति की कुंजी उसी मौन में छिपी हो। माया की बातों ने एलारा के मन में एक छोटी सी आशा जगाई। वो सब कुछ करके हार चुकी थी। शायद ये आखिरी प्रयास भी कर लेना चाहिए। उसने मन ही मन उस रहस्यमयी मौन साधु से मिलने का निश्चय किया। उसे नहीं पता था कि ये यात्रा केवल पहाड़ों के पार की यात्रा नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की एक गहरी यात्रा होने वाली थी। अगले ही दिन एलारा ने एक छोटा सा थैला तैयार किया और बिना किसी को बताए भोर के पहले पहर में ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने राजसी वस्त्रों की जगह साधारण सूती कपड़े पहने
और अपने लंबे बालों को कसकर बांध लिया। शुरुआत में यात्रा आसान थी, पर जैसे जैसे वो अमृतपुर से दूर होती गई, रास्ता कठिन और वीरान होता गया। पगडंडियां संकरी और पथरीली हो गई। उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना था और गहरी खाइयों को पार करना था। ये वो क्षेत्र था जिसे गूंजती घाटियां कहा जाता था। यहां हवा जब चट्टानों से टकराती तो एक अजीब सी प्रतिध्वनि पैदा होती, जैसे कोई अदृश्य आत्मा विलाप कर रही हो। एलारा का मन इन आवाजों से और भी बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे ये घाटियां उसके अपने मन के कोलाहल को ही प्रतिध्वनित कर रही हैं। उसके मन में संदेह उठने लगे। मैं ये क्या मूर्खता कर रही हूं? कहाँ जा रही हूं मैं? एक ऐसे व्यक्ति के पास जो बोलता भी नहीं। वो कई बार वापस लौटने का सोचने लगी, पर फिर उसे अपनी अनिद्रा से भरी रातें और पत्थर होता हुआ दिल याद आ जाता और वो आगे बढ़ती रहती। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस पर्वत की चोटी पर पहुंची जहां उस मौन साधु की कुटिया थी। वो स्थान अविश्वसनीय रूप से शांत और सुंदर था। चारों ओर जंगली फूलों की महक थी और दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां चांदी की तरह चमक रही थी। वहां एक छोटी सी पत्थर की कुटिया थी जिसके बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद बर्फ की तरह थे और उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, पर उनकी आंखें किसी बच्चे की तरह निर्मल और शांत थी। वे बस चुपचाप बैठे आकाश को देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भाव, बस एक गहरी शांति थी। एलारा धीरे धीरे उनके पास गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। साधु ने अपनी आंखें घुमाकर उसे देखा। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रश्न, बस एक मौन स्वीकृति थी, जैसे वे उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे हों। एलारा ने बोलना शुरू किया, हे महात्मा, मैं अमृतपुर से आई हूं। मैं एक शिल्पी हूं, पर मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे रात में नींद नहीं आती। मेरा हृदय पत्थर की तरह भारी रहता है। मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। वो बोलती रही, अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी व्यथा उनके सामने उंडेल दी। जब वो बोल चुकी तो उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। साधु चुपचाप उसे देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई। कुछ देर बाद उन्होंने बस हाथ से पास में ही रखी एक टूटी हुई लकड़ी की बाल्टी की ओर इशारा किया और फिर नीचे घाटी की ओर बहते झरने की तरफ संकेत किया। एलारा कुछ समझ नहीं पाई। वो अपनी पीड़ा का समाधान चाहती थी और ये साधु उसे पानी भरने भेज रहा था, वो भी एक टूटी बाल्टी से। उसे थोड़ा क्रोध आया, पर वो इतनी दूर से आई थी, इसलिए उसने साधु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उसने बाल्टी उठाई और झरने की ओर चल दी। एलारा झरने के पास पहुंची और उस लकड़ी की बाल्टी में पानी भरा। उसने देखा कि बाल्टी में कई छोटे छोटे छेद थे जिनसे पानी लगातार रिस रहा था। ये साधु अवश्य ही पागल है, उसने सोचा। इस बाल्टी में पानी कुटिया तक कैसे पहुंचेगा? फिर भी उसने बाल्टी उठाई और तेजी से कुटिया की ओर कदम बढ़ाने लगी। वो लगभग दौड़ रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके, लेकिन जब तक वो कुटिया तक पहुंची, बाल्टी लगभग खाली हो चुकी थी। साधु ने खाली बाल्टी की ओर देखा और फिर से झरने की ओर इशारा कर दिया, मानो कह रहे हो, फिर से जाओ। एलारा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। वो वापस गई, फिर से बाल्टी भरी और इस बार और भी तेज दौड़ी, पर परिणाम वही रहा। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी फिर खाली हो गई। ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। एलारा दर्जनों बार झरने तक गई और वापस आई। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और वो बुरी तरह थक गई थी। हर बार वो खाली बाल्टी लेकर साधु के सामने खड़ी होती और हर बार साधु शांति से उसे वापस जाने का संकेत कर देते। अंत में एलारा का धैर्य जवाब दे गया।
उसने हताशा में बाल्टी जमीन पर फेंक दी और चिल्लाई, ये मैं क्या कर रही हूं? ये असंभव है। ये बाल्टी टूटी हुई है, इसमें पानी नहीं रुक सकता। मैं यहां अपनी समस्या का समाधान खोजने आई थी, ये व्यर्थ का परिश्रम करने नहीं। वो रोने लगी। साधु अपनी जगह से उठे। ये पहली बार था जब एलारा ने उन्हें हिलते हुए देखा था। वे धीरे धीरे चलकर एलारा के पास आए और बहुत कोमलता से उसका हाथ पकड़ा। फिर उन्होंने उसे उस रास्ते की ओर देखने का इशारा किया जिस पर वो बार बार चली थी। एलारा ने उस दिशा में देखा और जो दृश्य उसने देखा वो उसे देखकर स्तब्ध रह गई। पगडंडी के जिस तरफ से वो बाल्टी लेकर आती थी, उस पूरी कतार में सुंदर रंग बिरंगे जंगली फूल खिले हुए थे, जबकि पगडंडी का दूसरा किनारा सूखा और बंजर था। उसे तुरंत समझ में आ गया, बाल्टी के छेदों से जो पानी रिस रहा था उसी ने इन फूलों को जीवन दिया था। साधु ने जमीन पर उंगली से लिखा, तुम्हारी अपूर्णता भी सौंदर्य को जन्म दे सकती है। ये वाक्य एलारा के हृदय में उतर गया। वो हमेशा अपनी कला में, अपने जीवन में पूर्णता, परफेक्शन खोज रही थी। वो अपनी कमियों और गलतियों से नफरत करती थी, लेकिन आज उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी कमी समझ रही थी वही कुछ नया और सुंदर बना रही थी। उसकी अपूर्णता एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान भी हो सकती है। उसे अपनी टूटी हुई मूर्तियां याद आई। शायद उनका टूटना भी एक कला थी। शायद जीवन की सुंदरता इसी अपूर्णता में ही छिपी थी। पहली बार एलारा ने अपनी कमियों को स्वीकार किया। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उस रात वो कुटिया के बाहर एक चटाई पर लेटी। उसके पास कोई आरामदायक बिस्तर नहीं था, पर वर्षों बाद उसे एक शांत नींद आई। ये बहुत गहरी नींद नहीं थी, पर यह चिंता और आत्मालोचना से मुक्त थी। उसने मौन साधु से अपना पहला पाठ सीख लिया था। अगले कुछ सप्ताहों तक एलारा मौन साधु के साथ ही रही। साधु ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं सुनाया। वे बस उसे छोटे छोटे काम देते और एलारा को उन कामों के माध्यम से स्वयं ही सीखना होता। एक दिन साधु उसे कुटिया के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए। बगीचे में कुछ सुंदर पौधे थे, लेकिन साथ ही बहुत सारी खरपतवार, जंगली घास भी उगाई थी। साधु ने एलारा को इशारा किया कि वो इन खरपतवारों को साफ करे। एलारा ने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। उसने दिन भर मेहनत करके सारी खरपतवार उखाड़ फेंकी और बगीचे को बिल्कुल साफ कर दिया। वो अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि कुछ नई खरपतवार फिर से उगाई है। उसने उन्हें भी उखाड़ दिया, पर अगले दिन फिर कुछ और उगाई। ये हर रोज का काम बन गया। कुछ दिनों बाद वो निराश होने लगी। उसने साधु की ओर हताशा से देखा, मानो कह रही हो, ये कभी खत्म क्यों नहीं होती। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और जमीन पर लिखा, मन भी इसी बगीचे की तरह है। नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह है, वे हमेशा उगते रहेंगे। उनसे लड़ो मत, निराश मत हो। बस हर रोज शांति से उन्हें पहचानो और उखाड़ते रहो। यही साधना है। एलारा को एक और गहरा सत्य समझ में आया। वो हमेशा अपने मन के नकारात्मक विचारों, चिंता, भय, आत्मालोचना से लड़ती थी। वो चाहती थी कि वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, और जब वे वापस आते तो वो निराश और हताश हो जाती। अब उसे समझ आया कि विचारों का आना जाना मन का स्वभाव है। उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। असली काम उनसे लड़ना नहीं, बल्कि एक कुशल माली की तरह उन्हें बस पहचान कर बिना परेशान हुए धीरे से हटा देना है। उस दिन के बाद जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता तो वो परेशान नहीं होती थी। वो बस उसे एक खरपतवार की तरह पहचानती और शांति से अपना ध्यान किसी और चीज पर, जैसे अपनी श्वास पर या अपने काम पर लगा लेती। उसने विचारों से युद्ध करना बंद कर दिया था।
और इसी कारण विचारों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। एक दोपहर जब आकाश में घने बादल छाए हुए थे और तूफान आने वाला था, साधु एलारा को कुटिया से बाहर लाए और उसे आकाश की ओर देखने का इशारा किया। काले डरावने बादल तेजी से आकाश में दौड़ रहे थे। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। पूरा दृश्य बहुत भयावह था। एलारा ने पूछा, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आकाश की ओर इशारा करते रहे। वे दोनों घंटों तक वहीं बैठे रहे। धीरे धीरे तूफान शांत हुआ। बादल छंट गए और नीला, शांत, स्वच्छ आकाश फिर से प्रकट हो गया। तब साधु ने जमीन पर लिखा, तुम बादल नहीं, आकाश हो। एलारा इस सरल से वाक्य की गहराई को महसूस करके कांप उठी। साधु ने आगे लिखा, विचार, भावनाएं, चिंता, भय, ये सब इन बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, गरजते हैं और चले जाते हैं। वे तुम्हें छू भी नहीं सकते जब तक तुम ये भूल न जाओ कि तुम आकाश हो। तुम स्वयं शांत, स्थिर और अनंत आकाश हो। अपनी पहचान इन आते जाते बादलों से मत जोड़ो, बस साक्षी बनकर उन्हें देखो। ये एलारा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। उसे बोध हुआ कि वो अपने विचार नहीं है, वो अपनी चिंताएं नहीं है, वो चेतना है जो इन सबको देख रही है। जैसे आकाश बादलों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही वह भी अपने विचारों से अप्रभावित रह सकती है। इस ज्ञान ने उसे असीम शक्ति दी। अब जब भी चिंता के बादल उसके मन में घिरते तो वो घबराती नहीं थी। वो खुद को याद दिलाती, मैं आकाश हूं और ये बस बादल है। ये आए हैं और ये चले जाएंगे। ये साक्षी भाव उसे तुरंत शांत कर देता। इस साक्षी भाव का अभ्यास करते करते उसकी नींद और भी गहरी होने लगी। रात को जब वो लेटती तो वो अपने मन में चल रहे विचारों को बस बादलों की तरह देखती, बिना उनमें उलझे, और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो गहरी स्वप्नरहित नींद में विलीन हो जाती। दोस्तों, कई महीने बीत गए। एलारा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब तनाव की जगह एक स्थायी शांति और सौम्यता ने ले ली थी। उसकी आंखें अब गहरी और शांत थी। एक दिन साधु ने उसे एक खाली कैनवास और कुछ रंग दिए। एलारा समझ गई कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने उस साधु को प्रणाम किया जिनकी मौन शिक्षाओं ने उसे वह दिया था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती थी। जब वो गूंजती घाटियों से वापस लौट रही थी तो उसे वे प्रतिध्वनियां अब डरावनी नहीं लगी। अब उसे उन प्रतिध्वनियों के पीछे छिपी गहरी खामोशी सुनाई दे रही थी। उसे समझ आया कि हर शोर के पीछे एक गहरा मौन छिपा है, ठीक वैसे ही जैसे हर विचार के पीछे एक शांत चेतना है। जब एलारा अमृतपुर लौटी तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी सुंदरता में एक नई दिव्यता आ गई थी। वो अपनी कार्यशाला में वापस गई, लेकिन इस बार एक नए दृष्टिकोण के साथ। उसने छेनी और हथौड़ा उठाया और एक नए पत्थर पर काम करना शुरू किया। अब वो पूर्णता के लिए नहीं लड़ रही थी, वो बनाने की प्रक्रिया का आनंद ले रही थी। अगर कोई गलती हो जाती तो वो निराश नहीं होती, बल्कि उसे भी अपनी कला का एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेती। वो अब डर और अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से मूर्ति बना रही थी। कई महीनों की साधना के बाद उसने अपनी उत्कृष्ट कृति पूरी की। ये किसी राजा या देवता की मूर्ति नहीं थी, ये एक छोटे बच्चे की मूर्ति थी जो गहरी, मासूम नींद में मुस्कुरा रहा था। उस मूर्ति के चेहरे पर इतनी शांति और सुकून था कि उसे देखने वाले का मन भी शांत हो जाता था। ये मूर्ति एलारा की अपनी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब थी। उसने वो शांति पाली थी जिसकी उसे तलाश थी। उसका हृदय अब पत्थर का नहीं, बल्कि फूलों के बगीचे जैसा था, और उसकी रातें अब गहरी, चिंतामुक्त नींद से भरी थी। उसने कला को नहीं छोड़ा, पर अब कला उसके लिए तनाव का नहीं, बल्कि ध्यान और आनंद का माध्यम बन गई थी। वो अमृतपुर की सबसे महान शिल्पी बनी,
इसलिए नहीं कि उसकी मूर्तियां तकनीकी रूप से उत्तम थी, बल्कि इसलिए कि उसकी हर रचना में मौन, शांति और गहरी समझ की प्रतिध्वनि थी, जो उसने गूंजती घाटियों के उस मौन साधु से सीखी थी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।